आज का टॉपिक है बच्चों को नो बोलना कब ज़रूरी है। आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी चैनल पेरेंटल साइकोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। क्या बच्चों को नो बोलना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कब, कैसे और क्यों। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को नो बोलेंगे तो वो दुखी हो जाएगा या रोने लगेगा। लेकिन सच ये है, नो बोलना बच्चे की सही परवरिश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए समझते हैं। जब बच्चा अपनी सेफ्टी को खतरे में डाल रहा हो, अगर बच्चा बालकनी की रेलिंग पर चढ़ रहा हो, नुकीली चीज़ों से खेल रहा हो, या बिजली के बोर्ड में हाथ डाल रहा हो, या सड़क पर अचानक भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, तो उस समय आपका साफ और सख्त शब्दों में नो बोलना बहुत ज़रूरी है। ये प्यार वाला नो नहीं, ये प्रोटेक्शन वाला नो होता है। इससे बच्चा सीखता है कि कुछ चीज़ें सच में डेंजरस हो सकती हैं। जब बच्चा रेस्पेक्ट की सीमाएं पार कर रहा हो, उस समय भी नो बोलना बहुत ज़रूरी है। कभी बच्चे गुस्से में ज़ोर से चिल्लाते हैं, चीज़ें पटकते हैं, फेंकते हैं, या पेरेंट्स को धक्का देते हैं। यदि उस समय हम सिर्फ इग्नोर करें तो बच्चा गलत बिहेवियर को नॉर्मल समझ लेता है। ऐसे समय पर शांति से बोलें, नो, इस तरह बात करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें सुनूंगी, लेकिन पहले तुम्हें शांत होना होगा। इससे बच्चा बाउंड्रीज समझता है, अपनी सीमाएं समझता है कि इससे ज़्यादा मुझे करने की कोई आज़ादी नहीं है। तीसरी बात, जब बच्चा बार बार किसी चीज़ की डिमांड करता है, किड्स बहुत जल्दी इस हैबिट में पड़ जाते हैं। जैसे अपनी बात मनवाने के लिए वो खूब रोएंगे, रो लो, चिल्ला लो, सब मिल जाएगा। बच्चे को ये बात पता होती है। अगर बच्चा फिजूल की डिमांड करे, जैसे हर दुकान पर कुछ ना कुछ उसको ज़रूर चाहिए, रास्ते में जाते समय दुकान दिखेगा ज़रूर और उसको चाहिए ज़रूर कुछ ना कुछ, हर रोज़ एक नया खिलौना, या फिर मोबाइल में स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखना जिद करके, तो पेरेंट्स को गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ फर्म बट पोलाइट नो बच्चे की हैबिट को बैलेंस करता है। कह सकते हैं, नो बेटा, हर बार टॉय लेना ज़रूरी नहीं, चलो इसी से खेलते हैं जो अभी हमारे पास है, या इसमें कुछ क्रिएटिव करते हैं। चौथी बात, जब बच्चा दूसरों की चीज़ें लेने लगता है, शेयरिंग अच्छी बात है, लेकिन कभी बच्चे दूसरों की चीज़ें बिना परमिशन के उठा लेते हैं। ऐसे में भी पेरेंट्स को नो बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहें, नो, किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लेना है, नहीं लेते हैं, ऐसा ज़रूर बोले पेरेंट्स। पहले परमिशन लेते हैं बच्चे को। हमें ये बात उनके तरीके से सिखाना होगा कि हमें यदि कोई चीज़ उनकी चाहिए तो हमें उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या मैं इस चीज़ को, खिलौने को कुछ समय के लिए ले सकता हूँ, खेल सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, फिर लेते हैं। इससे बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, किसी की चीज़ों को हम तुरंत ले नहीं सकते, हम बिना पूछे नहीं लेंगे, नहीं तो फिर वो क्या होता है कि एक तरीके से चोरी जैसा हो जाएगा कि बिना पूछे हम उठा लिए, ले लिए, बच्चे को परमिशन नहीं लिया। तो ये बच्चे को थोड़ा सा एहसास ज़रूर कराना चाहिए। जब बच्चा इमोशनल मैनिपुलेशन करने लगे, कई बार बच्चे रोकर, चिड़चिड़ा कर, जिद करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इस एज में पेरेंट्स सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यही गलती हो जाती है पेरेंट्स से। इसलिए शांतिपूर्वक बोले, नो, रोकर चीज़ नहीं मिलती है, आप नॉर्मल हो जाओ, फिर बात करेंगे। इससे बच्चे को समझ आता है कि इमोशनल प्रेशर डालकर चीज़ें नहीं मिलती। तो क्या हर बात पर बच्चे को नो बोलना ठीक है? नहीं। नो तभी काम करता है जब उसे लिमिट में, शांतिपूर्वक और राइट टाइम पर बोला जाए। हर छोटी चीज़ पर
नो बोले तो बच्चा डरने लगता है, लेकिन सही जगह पर बोले तो बच्चा स्ट्रोंग बनता है। बच्चों को नो बोलने का सही तरीका, शांत टोन में बातें, कारण एक्सप्लेन करके उसको बताएं क्यों, अल्टरनेटिव दे उसको, गुस्से में ना बोले, बच्चे को सुनने का मौका ज़रूर दें। एग्ज़ाम्पल, नो बेटा अब स्क्रीन नहीं, चलो पजल खेलते हैं। अंत में नो एक निगेटिव वर्ड नहीं, ये बच्चे के फ्यूचर को सही डायरेक्शन देने वाला एक लविंग बाउंड्री है। जब पेरेंट्स सही समय पर नो बोलना सीख जाते हैं तब बच्चे डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल जैसी क्वालिटीज सीखते हैं। धन्यवाद।